हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उठो जागो और उद्योगिनः पुरुष सिंहस्य मुपैत लक्ष्मी। जो उद्योगी पुरुष होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, पराक्रमशील होते हैं, उन्हीं के पास लक्ष्मी का वास होता है। अपने आप सारी संपत्तियां आती हैं। प्यारे बच्चों, सुखी रहने के लिए हमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं टीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राट हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आज आपको हिंदी कक्षा 12 में खंड का काव्य विभाग, जिसमें पाठ 3 पवन दूतिका का अवशेष और इसमें पाठ पर आधारित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को कैसे उत्तर देंगे और पद्यांश, इसको आप विस्तार से पुनः देखेंगे। इसके पूर्व में जो वीडियो हमारे द्वारा जो लेक्चर दिए गए भेजे जा रहे हैं, उनका आप, मेरा विश्वास है कि बहुत ही मन लगा करके ध्यान से आप उन्हें सुनते होंगे और प्रायः परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का कैसे हम उत्तर देते हैं, जिससे कि हमारे पूरे के पूरे अंक हमको मिले और अच्छे नंबर से आप एक सम्मानित अंकों से आप पास हो सकें। ये हमारी मंगल कामना रहती है और निरंतर हमारा प्रयास रहता है। निश्चय ही जो ये लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, आप इसको ध्यान से सुनते रहेंगे तो अवश्य आप बहुत ही सम्मानपूर्ण नंबर से आप पास होंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। आइए प्यारे बच्चों, ये पवन दूतिका पर आधारित पाठ 3 में 6 लेक्चर तैयार किए गए हैं और ये अंतिम लेक्चर है आज आपका। तो इसमें भी पाठ पर आधारित जो पद्यांश है, पद्यांश पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो कैसे हैं, उनका अवशेष भाग आज हम आपको यहाँ चर्चा करेंगे। देख रहे होंगे ये एक पद्यांश आपको दिया गया है और इस पद्यांश पर आधारित ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप जब देंगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा। पहला प्रश्न है, देखिए, आप सुन रहे होंगे। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है? कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहती है? राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही है? इस प्रकार से ये 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे पहले हम ये पद्यांश जो दिया गया है, इसको पहले पढ़ेंगे और पढ़ करके इसके अर्थ को समझेंगे। बहुत छोटे छोटे प्रश्नों के दिए गए हैं और इनके उत्तर भी आप इन्हीं में से छांट करके देना है। आइए। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारी के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला। मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। आप इसमें समझ रहे होंगे राधिका जी पवन से क्या संदेशा भेज रही हैं और उस संदेशे में क्या कहना चाहती हैं, इस पद्यांश में वर्णित है। और ध्यान से, कोई पवन से राधिका जी कहती हैं कि हे प्यारी पवन, तो इस घर के अंदर, इस गेह माने होता है मकान, भवन, सदन, विला, घर। तो गेह माने होता है सदन या घर में कोई ऐसा पुष्प, कुसुम माने पुष्प या फूल, ऐसा पुष्प जिसकी विशेषता है कुम्हला गया हो। ऐसा पुष्प जो देखने में तो बहुत प्यारा हो लेकिन वो कुम्हलाया हुआ हो, कहीं घर में जो पड़ा हो, दिखलाई पड़े, उसको तुम ले जाना और मेरे प्रियतम मनमोहन के चरण पर लेकर के उस फूल, कुम्हलाए हुए सुंदर से फूल को डाल देना। और ऐ पवन,
बड़ी ही चतुराई के साथ, कुशलता के साथ तुम इस फूल के माध्यम से ये बतला देना है, मेरे प्रियतम को समझा देना है कि एक फूल सी बाला जो आपके प्रेम के वशीभूत होकर के विरह में व्याकुल है, और जिस तरह से ये फूल सुंदर होते हुए भी कुम्हला गया है अपनी डाली से अलग होकर के, उसी तरह से एक बाला आपके प्रेम के वशीभूत होकर के आपसे अलग होकर के वो मुरझा गई है, कुम्हला गई है, और वो मुरझाई हुई दुखी होकर के आपके कमल रूपी चरणों को, पगमने चरणों को चूमना चाहती है, अर्थात वो आपके चरणों में अपनी प्रेम भाव को प्रकट करना चाहती है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर पवन के बारे में पवन को संदेशा दे रही हैं राधिका जी। तो इस पद्यांश को में आप संदर्भ बताएंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पवन दूतिका नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ये संदर्भ आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश ये है कि यो देना ऐ पवन बतला, ये पवन शब्द आया है ना, तो पवन दूतिका से है। यो देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला। देखिए उपमालंकार, फूल सी, फूल की तरह एक बाला, एक सुंदरी युवती। मलाना हो कमल पग को, कमल रूपी चरणों को, रूपक अलंकार। मलाना हो यहाँ पर देख रहेंगे ये पुनरुक्ति अलंकार है। कमल पग को चूमना चाहती है, अर्थात कमल रूपी चरणों को चूमना चाहते हैं। इसका अर्थ आप इस प्रकार से व्याख्या करेंगे कि राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम मेरे स्वामी के चरणों में एक सुंदर सा कुम्हलाया हुआ, मुरझाया हुआ एक फूल ले जा करके स्वामी के चरणों में डाल देना, और बड़ी सावधानी से मेरे प्रियतम को, मनमोहन को ये बात उनको समझा देना है, बतलाना है, एहसास कराना है या सूचित करना है कि जिस तरह से ये फूल सुंदर होते हुए भी अपनी डाली से अलग होने के कारण ये मुरझा रहा है, उसी तरह से आपसे अलग हो करके एक आपकी प्रेमिका अर्थात सुंदरी बाला बहुत ही मुरझाई हुई है, दुखी है, और वो आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है। अर्थात राधिका जी अपने प्रेम भाव को श्री कृष्ण के प्रति कैसी भावनाएं हैं उनको व्यक्त कर रही हैं। आपने इसमें सुना। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये आपका व्याख्या हो चुकी है। मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है? तो मुरझाए हुए पुष्प की उपमा राधिका जी के कमल मुख से की गई है। श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है? देखिए यहाँ पर चूमना चाहता है पुल्लिंग में पूछा गया है, जबकि इसका उत्तर तो स्त्रीलिंग में देना है। श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को राधिका जी चूमना चाहती हैं, और राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही हैं। तो आप इस जब व्याख्या पढ़े हैं, व्याख्या सुने हैं, तो इसका उत्तर भी आपको मिल चुका होगा। 5वें प्रश्न का उत्तर है पवन दूतिका से राधिका जी मुरझाए हुए फूल को, पुष्प को श्री कृष्ण जी के अर्थात अपने प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों में, चरण पर डाल देने के लिए कह रही है। ये इन 5 प्रश्नों के उत्तर दिए गए, और ये 5 उत्तर आपको आगे उल्लिखित है, इनको आप ध्यान से देख लें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी काव्य के पवन दूतिका नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। व्याख्या आपको बताई जा चुकी है, उसको पुनः आप इसमें लिख लेंगे। और मुरझाए हुए पुष्प की उपमा विरह पीड़ित राधिका जी से की गई है। श्री कृष्ण के कमल चरणों को राधिका जी चूमना चाहती हैं। अब ये चौथा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न का उत्तर, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को अपने प्यारे श्री कृष्ण के चरणों में डाल देने के लिए कह रही हैं। तो ये पांचों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं और ये आपको इतना लिख देने मात्र से आपको 7 नंबर मिलेंगे। तो बहुत ही सरल रहा, आपने जैसा है इसको बहुत ध्यान से सुना है। इसी प्रकार अगले भी कुछ प्रश्न हैं, उनको भी ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से ये पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश पर आधारित ये 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ये ऐसे ही सेम आपकी परीक्षा के पेपर में आएंगे और इनके उत्तर बहुत सावधानी से, जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वैसे ही उसके उत्तर भी देना है। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, उपर्युक्त पद्यांश की कवि उम्र कविता का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, नायिका ने कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बतलाई हैं और प्रस्तुत पद्यावतरण में नायिका ने किसी प्राण पोषिका के समान बताया है। और अंतिम 5वां प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में किस छंद का उल्लेख किया गया है। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे। पहले हम किसी का उत्तर देने से पहले हम इस पद्यांश को पढ़ेंगे। देखिए, साचे साला ढाला साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे रखब वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य पीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में केयूर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कांबुसा कंठ होगा। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश को आपने पढ़ा। इस पद्यांश का कवि एवं कविता का नाम पूछा गया है। तो आप एक तरीके से जो संदर्भ आप लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम पहले बताना है। तो प्रस्तुत पद्यांश के कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं एवं कविता का नाम पवन दूतिका है। ये दोनों चीज़ें, दो नाम, कवि का नाम और कविता का नाम, दोनों चीज़ें आपने बताया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। ये शोभा होगी उभय श्रुति। अब शोभा माने सुंदरता, बहुत ही सुंदर होंगे। क्या होंगे? उभय माने दोनों, श्रुति माने कान। ये श्रुति माने कान होते हैं। कान में क्या है? स्वर्ण माने सोने के कुंडल। कान में सोने के कुंडल गोल गोल से जो पहनते हैं, इन कानों में कुंडल उनके पहने हुए हैं। और नाना रत्न कालित, ये रत्नाकलित है। नाना प्रकार के या अनेकों प्रकार के, विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर रत्न जड़े हुए हैं। और रत्न कहाँ जड़े हुए हैं? भुज में केयूर। केयूर कहा जाता है बाजूबंद को। केयूर माने बाजूबंद। पहले राजा लोग ये बाजूबंद पहनते थे। उस बाजूबंद में, जैसे आज भी आप देखते हैं लोग अंगूठी पहनते हैं, उसमें सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से नग उसमें जड़वा लेते हैं, लेकिन ये बाजूबंद पहनते थे। तो बाजूबंद में नाना प्रकार के सुंदर सुंदर रत्न से जुड़े हुए हैं। और
ये बाजूबंद की विशेषता बताई गई और स्वर्ण के कुंडलों के बारे में बताया, सोने के कुंडल हैं। और इसके बाद देखिएगा गले में क्या है, मोती माला लसित उनका, अर्थात मोतियों की माला उनके गले में लसित मने सुशोभित है। उनकी इस कान गले की शोभा को बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? मोतियों की माला। उनका काम्बुषा कंठ होगा। ये काम्ब माने होता है शंख, काम्ब माने क्या होता है? शंख। ध्यान रखेंगे, ये शंख के समान उनका कंठ मणि गला होगा। इस तरीके से ये कंठ की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अर्थ आप समझ गए होंगे सभी कि साचे साला ढाला सकल वप है, अर्थात सारा शरीर, सकल माने संपूर्ण शरीर, मानो सांचे में ढाल करके बनाया गया हो। वप माने शरीर होता है। दिव्य और सौंदर्यशाली कैसा है? बहुत ही अलौकिक, माने दिव्य माने क्या होता है? अलौकिक, अद्भुत, अनोखा है और सौंदर्यशाली है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा शरीर है उनका। किसका? हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का। सत पुष्पों से सुरभि, सत पुष्प माने सुगंधों की, सुगंधित फूलों की सी, सुगंधित फूलों के समान सुगंधित वायु, सुरभि माने क्या था? वायु। उसकी प्राण संपोषिका है, अर्थात हम उसकी, किसकी? अर्थात हमारे प्रीतम श्री कृष्ण की प्राण संपोषिका माने होता है जो प्राणों को रक्षा करती है, एक तरह प्राण के समान, अर्थात श्वसन की वाहिका है। और दोनों कंधे, ये मेरे प्रीतम के जो दोनों कंधे हैं, ये श्रेष्ठ, वर माने होता है श्रेष्ठ, अच्छे सुंदर से बैल, वृकभ माने बैलों की टिल, बैलों के कंधे की तरह मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के दोनों कंधे हैं, जो बड़े ही सजीले लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। लंबी बाहें कलभ करसी, आप देख रहे हैं, ये चौथी पंक्ति है। लंबी लंबी बाहें हैं, कलभ कर कहते, कलभ कहते हैं हाथी के बच्चे का नाम को हम कलभ कहते हैं। कर माने होता है सूंड, हाथी के बच्चे के सूंड की सी माने तरह है। शक्ति की पेटिका है, शक्ति माने क्या होता है? बल, ऊर्जा की, पेटिका माने भंडार है, पिटारी है। ठीक है। राजाओं सा सिर पर लसा, राजाओं जैसे राजा लोग सिर पर क्या लसा माने सुशोभित है या स्थित है। दिव्य माने अलौकिक, अनोखा, आश्चर्यचकित करने वाला। आपीड़ माने मुकुट, जैसे राजा लोग अपने सिर पर एक बहुत ही सुंदर मुकुट धारण करते हैं, उसी तरह से मेरे प्रियतम भी सुंदर सा आप मुकुट धारण किए हुए हैं। और नीचे की ये 2 लाइनों की व्याख्या की जा चुकी है कि शोभा होगी उभय श्रुति की, अर्थात उनके कानों के दोनों कानों में सोने की कुंडल जो पहने हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, शोभायमान है। और नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए उनकी भुजाओं में बाजूबंद हैं। मोतियों की माला उनके गले में बहुत ही अच्छी लगती है और उनका जो गला है वो काम्ब माने शंख के समान, शंख के जैसा सुंदर सा गला है। प्यारे बच्चों, ये कविता उपर्युक्त पद्यांश की कवि एवं कविता का नाम आप जान गए होंगे। कवि का नाम पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है एवं कविता का नाम है पवन तूतिका। रेखांकित अंश की व्याख्या बताई जा चुकी है। नायिका ने श्री कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, तो विशेषताएं ही तो बताई गई बेटा कि उनका शरीर कैसा है, उनकी प्राणों की संपोषिका अर्थात जो श्वसन क्रिया करते हैं वो कैसी है। शतपुष्पों माने सुगंधित वायु से, अर्थात फूलों की सुगंध के समान उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे उनके कैसे हैं? बैल के सदस्य, श्रेष्ठ बैल के सदस्य उनके कंधे हैं। और बाहें कैसी हैं? बहुत लंबी हैं और हाथियों की सूंड की तरह शक्ति की पेटिका है। राजाओं पर उनके, जैसे राजा लोग सिर पर मुकुट धारण करते हैं, वैसे ही बहुत ही
अलौकिक मुकुट धारण कर किए हुए हैं। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल हैं और भुजाओं में नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए बाजूबंद हैं और उनके गले में मोतियों की माला पड़ी हुई है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। उनके गले में उनका गला शंख के समान है। किसकी तरह है? शंख के समान। ये इनकी क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं आगे प्रश्न में भी। प्रस्तुत पद्यावतरण में नायिका ने किसी प्राण संपोषिका के समान बताया है। तो प्रस्तुत पद्यावतरण में नायिका ने सत पुष्पों की सुगंध सत पुष्पों सी सुरभि जो वायु है, सुगंधित वायु है, उसे प्राणों की संपोषिका के समान बताया है। अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में किस छंद का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तुत छंद में मंदाक्रांता छंद का उपयोग किया गया है। अब देखिएगा ये उत्तर दिए गए हैं। उपर्युक्त पद्यांश की कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी एवं कविता का नाम पवन दूतिका है। व्याख्या आपको बताई जा चुकी है। और तीसरा प्रश्न है, नायिका की श्री कृष्ण की विशेषताएं बताती हैं कि उनका शरीर मानो सांचे में ढाला गया हो, शारीरिक सौंदर्य की छटा दर्शनीय है और शरीर की सुगंध फूलों की सुगंध के समान है। किसके सुगंध के समान? फूलों की सुगंध के समान है। दोनों कंधे बैल के कंधों के समान हैं और उनकी बाहें हाथों के सूंड के समान लंबे और शक्ति की पेटिका है या शक्ति के भंडार हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका ने सतपुष्पों की सुगंध को प्राण की संपोषिका के समान बताया है। प्रस्तुत कविता में मंदाक्रांता नामक छंद है। इस प्रकार से ये 5 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और इस प्रकार से आप जैसा यहाँ बताया गया है ऐसे इन प्रश्नों के उत्तर अगर आप अपनी पुस्तिका में उत्तर पुस्तिका में देते हैं तो निश्चय आपको 7 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटेंगे नहीं। और ऐसे ही आइए अगला हम पद्यांश लेते हैं और उस पर आधारित ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों के भी उत्तर आपको ऐसे ही देने हैं जैसा कि पूर्व में आप 2 पद्यांशों के दे चुके हैं। आइए पहले इसको हम पद्यांश को पढ़ते हैं। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाते, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सांच ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राणी संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। प्यारे बच्चों, ये जो पद्यांश दिया गया है इन पद्यांशों को आपने पढ़ा और अब आप इनका अर्थ भी और समझें, इसकी व्याख्या को पहले जान लें, तब ताकि आपको इसके दिए गए नीचे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर ढूंढने में आपको आसानी हो। देखिए नीचे नीले फूले कमल दल अर्थात कैसा कमल? नील कमल। नीले कमल भी देखिए सफेद भी होता है और इसके भी नीले रंग का भी फूल होता है, कमल का फूल होता है। तो नीले कमल फूल के समान उनका गात माने शरीर की श्यामता माने शौला है और पीला प्यारा वसन, बहुत ही प्यारा प्यारा पीला कपड़ा, वसन माने कपड़ा, जब कट माने कमर में पहनते हैं तो बहुत फबीला, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों, काली छोटी अलग माने होता है बालों की जो लटाएं होती हैं मुख के अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आज भी युवतियां अपने कुछ बालों की लटें आगे को लटका लेती हैं। वैसे ही श्री कृष्ण जी भी अपने मुख के आसपास कुछ काली काली सी लटें वो लटक रही हैं और बहुत ही सुंदर लग रही हैं। सद वस्त्रों अर्थात सुंदर से वस्त्रों में उनका शरीर की जो तन मने शरीर है, नवल तल नवीन
तन की अर्थात नवीन शरीर की फूटती सी प्रभा है, अर्थात सुंदर से मानो कांति बिखिर रही है। सांचे ढाला सकल वपु, अर्थात सांचे में ढाल करके मानो उनका शरीर, पूरा शरीर सांचे में ढाल कर बनाया गया है, जो बहुत ही अद्भुत अलौकिक है, सौंदर्यशाली है। शत पुष्पों की सुगंध, अर्थात सुगंधित फूलों की वायु के समान उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के समान उनके कंधे हैं, बैल के कंधे के समान उनके कंधे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं, अर्थात उनकी जो भुजाएं हैं बहुत ही लंबी है और हाथी के सूंड की तरह शक्ति की पिटारी भी है, शक्ति के भंडार है। आइए राधा पवन से श्री कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं, अर्थात श्री कृष्ण की क्या विशेषता बताती हैं। तो श्री कृष्ण की क्या शारीरिक गठन, तो इन सारी चीजों को यहाँ पर दिए गए हैं, ये उत्तर आपको बताए गए हैं आगे। अलग माने बाल और सकल माने संपूर्ण। ये अलग माने क्या होता है, बालों की लटाएं, और सकल माने क्या होता है, संपूर्ण। ये इसके अर्थ हो गए हैं कलवकर से, अर्थात ये हाथी के बच्चे की सूंड की समान इसमें उपमा अलंकार दिया गया है। और रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए गए, भावार्थ आपको बताए गए हैं। दोनों कंधे, इसके पहले भी आपको बताया गया है, व्याख्या में बता दी गई है। पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक है पौनदूतिका और कवि का नाम है पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इस प्रकार ये सातों मतलब पांचों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और आगे लिखे भी हैं। इसको अपनी रजिस्टर जो आप बनाए हैं उसमें आप उतारते चलिएगा और ये पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजा जा रहा है। हो सकता है कि आप फोटोकॉपी न करा पा रहे हो, इसके प्रिंट आउट न निकाल पा रहे हो, तो आप इनको रजिस्टर में प्रश्नों के उत्तर जो दिए गए हैं उन प्रश्न और उत्तर उनको जरूर नोट कर लें। चलिए, ये उत्तर आपको दिए गए हैं। राधा पवन से क्या कहती हैं, तो क्या क्या पहचानने के लिए क्या उपाय बताती हैं। राधा पवन से श्री कृष्ण की पहचानने के लिए उपाय बताती हैं कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण का शरीर एक खिले हुए नील कमल के समान श्याम वर्ण का है और कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं। क्या पहनते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं। उनके काले बालों की लटें मुख की शोभा को बढ़ाती है और उनका शरीर, उनके युवा शरीर से कांति की रोशनी प्रकट हो रही है। ये उनकी पहचान विशेषताएं बताई हैं। और अगला दिया गया है, अलग का अर्थ है बालों की लटें और सकल का अर्थ है संपूर्ण। इसमें उपमा अलंकार है, देखिए जो आपसे पूछा गया था। व्याख्या आपको दी गई है, श्री कृष्ण के स्वरूप और सौंदर्य का हृदय आकर्षक या हृदय आकर्षक, हृदय को आकर्षित करने वाला एक चित्रण यहाँ पर किया गया है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के समान, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हुआ है, समाना हुआ है और इसको भी नोट कर लेते हैं। चलिए, समान बड़े ही आकर्षक हैं और भुजाएं हाथी के बच्चे की सूंड के सदस्य। हाथी के सूंड जैसी लंबी और शक्ति की पेटिका अर्थात भंडार है। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक ये पाठ का शीर्षक अर्थात पौनदूतिका एवं कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इस प्रकार से ये पूछे गए प्रश्नों के सभी उत्तर दिए गए हैं और आप इसको देख चुके हैं, ये हमने नोट कर लिया है।